इमेजिन करें कि आप बहुत ही खुशी से एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और आपको प्रोजेक्ट के बीच में पता चल जाता है कि आपका बजट खत्म हो गया है, आपका पैसे खत्म हो गए हैं। यकीन मानिए ज़्यादातर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका बजट सही नहीं होता वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो बाद में सबके लिए पेन हो जाते हैं। जो डिपार्टमेंट बिल्डिंग शुरू करता है, बिल्डिंग बीच में रुक जाता है, बाद में पता नहीं चलता कि उसका क्या करें। आज के लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि किसी तरीके से डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट कैसे अंदाज़ा लगाना है, बजट एस्टिमेट्स कैसे लगाने हैं, उनको कंट्रोल में कैसे रखना है ताकि प्रोजेक्ट जो है ना आपका सही से ख़त्म हो सके। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट हमारा आज का टॉपिक है और एआई के एज में हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच, मेरा 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, कॉरपोरेट में, प्राइवेट सेक्टर में और स्टार्टअप्स के साथ। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट कैसे मैनेज होता है, कॉस्ट कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है और एआई के दौर में कॉस्ट कंट्रोल कैसे होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि हम प्रोजेक्ट कॉस्ट को डिफाइन करें, हम इसको समझें, इसकी एस्टिमेशन के टेक्निक्स क्या हैं, हम ये समझें कि बजट कंट्रोल कैसे होता है और हम जो है ना ईवीएम बेसिक्स जो है ना प्रोजेक्ट के अप्लाई कर सकें अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहला फाउंडेशन जो कि दुनिया के हर प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, एस्टिमेटिंग, बजटिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विद इन अप्रूव्ड बजट। एक बजट के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के आप प्लानिंग, एस्टिमेटिंग, बजटिंग और कंट्रोलिंग कॉस्ट को कंप्लीट करते हैं, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट होता है। इम्पोर्टेंस इसके लिए ये है कि ये जो है ना बजट खत्म होने से बचाता है आपको, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको सिखाता है, प्रॉफिटेबिलिटी आपका बढ़ाता है और आपके स्टेक होल्डर जितने भी लोग प्रोजेक्ट के साथ लिंक होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर उनको पता ना हो प्रोजेक्ट में कितने पैसे हैं, कब रुकेगा, कंप्लीट होगा भी नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने होते हैं? एक तो डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं जो खर्चा हो रहा होता है, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाते हैं जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया, जैसे कहीं से भी कोई नया खर्चा निकल आया, किसी स्टेक होल्डर को कुछ देना पड़ गया। फिर कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, हमें पता है अच्छा ये हमारे हर चीज़ में होने हैं, और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होते हैं जो वेरी करते हैं, कहीं हमने कोई चीज़ खरीदनी है हम नेगोशिएट कर सकते हैं या प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो 4 टाइप्स की कॉस्ट होती हैं: डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। और कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है कि हम पहले प्लान करते हैं, फिर एस्टिमेट लगाते हैं, फिर डिटरमिन करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। प्लान क्या करते हैं? कॉस्ट मैनेजमेंट। और एस्टिमेट भी कॉस्ट करते हैं और बजट को डिटरमिन करते हैं और फिर कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं ताकि बजट के अंदर हम कर सकें। प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट डिफाइन हाउ कॉस्ट विल बी प्लान एंड कंट्रोल्ड। एस्टैब्लिश्ड कॉस्ट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, आपने पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाने हैं ताकि बजट के अंडर आपको एक पास एक डायरेक्शन आपको मिल जाए। एस्टिमेट्स कास्ट में हम क्या करते हैं? एक्सपर्ट जजमेंट लेते हैं और एस्टिमेशंस लेते हैं, एनालॉगस एस्टिमेशंस लेते हैं, पैरामीट्रिक एस्टिमेशंस लेते हैं और बॉटम अप एस्टिमेशंस लेते हैं। ये डिफरेंट एस्टिमेशन की टेक्निक्स होती हैं, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एस्टिमेट्स जो है ना हमें बजट के अंदर काम को मुकम्मल करने में हेल्प करते हैं। कॉस्ट एस्टिमेट टेक्नीशियन में अगर हम देखें एनालॉगस वो होते हैं, पैरामीट्रिक होते हैं, बॉटम अप होता है, 3 पॉइंट एस्टिमेशन होता है। तो हम अगर बजट डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो या तो हम एग्रीगेट निकालते हैं या एस्टैब्लिश्ड लेते हैं या इंक्लूडेड लेते हैं। एग्रीगेट एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, ऑन एवरेज कितना हो रहा है। एस्टैब्लिश में एस्टैब्लिश करते हैं एक बेस लाइन को किसी भी कॉस्ट के, और इंक्लूड में हम क्या करते हैं? कंटीजेंसी रिजर्व्स को भी देखते हैं। कंटीजेंसी होता है जस्ट इन केस हमने कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ जाता है किसी चीज को। कॉस्ट बेस्ड प्लान होता है अप्रूव टाइम फेज्ड बजट और यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। कंट्रोल कॉस्ट में आ जाता है मॉनिटर करना, मैनेज करना और प्रिवेंट करना। कॉस्ट परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, चेंजेस को मैनेज करते हैं और ओवर रन को है ताकि ज्यादा बजट ना खर्च हो जाए, बजट से ऊपर ना खर्च करें, इस चीज को हम मैनेज करते हैं। अच्छा, जो कोर चीज होता है कॉस्ट में कि आपने ईवीएम को निकालना है, विच इज अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट technique to measure the project performance and it integrates the scope, time and cost. EVM क्या करता है? scope, time और cost of the project को निकालता है। EVM में जो key terms यूज होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। एक है planned value, PV। planned value क्या है इस प्रोजेक्ट की? earned value, ठीक है ना, कितनी वैल्यू ये अर्न करेगी, और एक्चुअल कॉस्ट आपको कितना लगेगा। तो 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएम में। ईवीएम के परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? कॉस्ट वेरिएंस है, स्केड्यूल्ड वेरिएंस है और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, सीपीआई है। तो कॉस्ट कंट्रोल के हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं? परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हम बनाते हैं, हम फोरकास्टिंग करते हैं और वेरिएंस एनालिसिस करते हैं कि कितना वेरिएंस आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स में आपने वेरिएंस पढ़ा होगा। फोरकास्टिंग एक टिपिकल टेक्निक होता है
जिसमें बेस्ड ऑन ट्रेंड आप एनालिसिस करते हैं। इसी तरीके से परफॉर्मेंस रिपोर्ट में हम एक्चुअल जहाँ पे हमारे कॉस्ट जा रहे होते हैं वर्सेस जो हमने प्लान की हुई होती है। कॉमन कॉस्ट मैनेजमेंट इश्यूज जो कि प्रोजेक्ट्स में आते हैं, सबसे पुअर एस्टिमेशन लोग लगाते हैं, स्कोप चेंज हो जाता है, स्कोप को कंट्रोल करना, बाउंड्री डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, इसमें ईवीएम आपका हेल्प करता है, बजट हेल्प करता है, इन्फ्लेशन आता है, प्राइस वेरिएशंस आती हैं, ये जो है ना कॉस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज को पहले से ही एड्रेस करना चाहिए। वेरिएंस के लिए हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते थे, तो हम उनके लिए अमाउंट रखते थे, इन्फ्लेशन को भी हम कैटर करते थे प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट एज ऑफ एआई में क्या करना है, एआई बेस्ड फोरकास्टिंग के बहुत ज़्यादा टूल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट सारे करते हैं, डीप सीक भी करता है। एक्सपेंसेस ट्रैकिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है प्रोजेक्ट के, और प्रेडिक्टिव कॉस्ट एनालिटिक्स में भी आपको हेल्प हो जाता है। तो जिस तरीके से हमने बेसलाइन कॉस्ट की एग्जांपल दे दी, तो उसमें हम बड़े अच्छे से जो है ना एआई के टूल्स को यूज कर सकते हैं। केस एग्जांपल्स कॉस्ट मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करें, उसका बजट देखें, ईवीएम निकालें और ईवीएम के मुताबिक फिर उसको ट्रैक करें ताकि आपको कॉस्ट का पता चलता जाए। आज हमने की टेकअवेज ये सीखे कि प्लानिंग, कॉस्ट प्लानिंग बहुत नेसेसरी है, ईवीएम कंट्रोल प्रोवाइड करता है और एक्यूरेसी बढ़ाता है एआई का दो जमाना। स्टूडेंट्स को कॉस्ट मैनेजमेंट पता होना चाहिए, ईवीएम पता होना चाहिए, लिस्ट कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स जो हमने लिस्ट की हैं वो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। अगला लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट का।